दुल्हन को एक रात गुजारनी पड़ती थी इस जंगली बैल के साथ। मेरा बदन भी बहुत नाजुक सा था। मैं बहुत गोरी हूं और अगर इसने मेरे साथ कुछ किया तो मैं दर्द के कारण मर ही जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे इस जंगली बैल के कमरे में ले जाकर छोड़ दिया गया और बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। अब ये जंगली बैल मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब अपनी मैं पढ़ाई पूरी कर रही थी और मेरी दादी ने मुझसे कहा, आज तुम तैयार रहना, तुम्हें कुछ लड़के वाले दिखने आ रहे हैं। और आज हम लोग अपने गांव चलेंगे। फिर हम सब लोग अपने गांव चले गए। वहां पर मुझे लड़के वाले देखने आए। लड़के के साथ उसके माता पिता भी थे। लड़के ने मुझसे अकेले में कुछ बात करी और मेरा नंबर भी लिया। मुझे भी लड़का पसंद था और लड़के वाले को भी मैं पसंद थी, क्योंकि मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। मुझे जो भी देखता है वो दीवाना हो जाता है। वह लोग मेरे हाथ में पैसा रखकर चले गए। पूरा दिन मौज मस्ती में बीता। लेकिन जैसे ही रात हुई, सामने वाले घर से एक लड़की की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ ये लोग कौन है? कौन लड़की चिल्ला रही है? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और कहा, जाकर सो जाओ। किसी जंगली बैल के भी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने अपनी दादी से भी पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया और कहा, यह पुरानी प्रथा है, तुम जाओ सो जाओ। रात भर उन दोनों के चिल्लाने की आवाज आती रही, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। सुबह हुई तो मैंने देखा गांव के लोगों ने उस लड़की और बैल को उस कमरे से बाहर निकाला। लड़की खून से लथपथ थी और उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जंगली बैल को खाना दिया गया। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है। आखिर कोई इंसान इस सब के विरुद्ध खड़ा क्यों नहीं होता है? यह प्रथा बहुत सालों से चलती चली आ रही थी और कोई भी इसको रोकता क्यों नहीं है। कोई लड़की जंगली बैल का सामना कैसे कर सकती है? कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे ससुराल से फोन आया कि हम लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने शादी की तारीख फिक्स कर दी। मेरी शादी का दिन आ गया। मुझे तैयार किया गया और मेरी शादी मेरे पति से करा दी गई। यहाँ सब तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मुझे कहा गया, बेटा आज तुम्हें उस जंगली बैल के साथ एक रात गुजारनी है, मेरे पैरों के तले जमीन ही निकल गई। आखिर मैं यह सब कैसे करूंगी? मैंने अपनी माँ से भी कहा और अपनी दादी से भी, लेकिन मेरी कोई भी सुनने वाला नहीं था। मेरी दादी ने कहा, जो लड़की ऐसे जंगली बैल के साथ एक रात नहीं गुजार सकती, वह जिंदगी भर अपने ससुराल में नहीं रह पाएगी। इसलिए रोकर या हंसकर तुमको भी एक रात गुजारनी है। यह एक परीक्षा है जिसे तुमको भी पास करना है। मेरी दादी ने माँ से कहा, इसको जल्दी से तैयार करो और समय हो गया, इसको जल्दी से उस कमरे में भेजो। मैंने बहुत समझाया सबको, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और मुझे लेकर उस अंधेरे कमरे में जंगली बैल के सामने छोड़ दिया और बाहर से दरवाजा बंद करके चले गए। मैं बहुत चिल्ला रही थी। मेरे सामने वो जंगली बैल खड़ा था। वह मुझे घूर रहा था जैसे मानो खा ही जाएगा। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं चुपके से अपने साथ अपना मोबाइल लेकर आ गई थी। मैंने तुरंत ही अपने पति को मैसेज कर सारी बात बता दी और मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं वह आएगा भी या नहीं। वो कैसा इंसान है, वो मेरी मदद करेगा या नहीं, कहीं वह भी इस प्रथा का हिस्सा ना हो। वह जंगली बैल धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। मैं बहुत तेज भागी। वह जंगली बैल भी मेरे पीछे भागा और मैं बहुत तेजी से उस दीवार पे टकरा गई। जंगली बैल और तेज पगला गया। वो बहुत तेजी से मेरी तरफ आया और अपने सींगों से मुझे उठाकर जमीन में फेंका। लेकिन इतने में ही मेरे पति आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे बस हल्की फुल्की चोटें आई। वह मुझे तुरंत बाहर ले गए और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया
आज मैं इस जंगली बैल के कहर से तो बच गई। मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा मेरे पति अच्छे निकले। वाह, मेरे माता पिता और दादी से लड़ गया। कहने लगा, यह सब अंधविश्वास तुम लोग मत करो, यह सब गलत है। एक लड़की को ससुराल में रहना है या नहीं रहना है वो लड़की तय करेगी, कोई जंगली बैल तय नहीं कर सकता। और कितने लोगों की जान लोगे तुम लोग? अगर तुम लोगों ने यह सब दोबारा किया तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। हम सब लोग पढ़े लिखे हैं और यह सब अंधविश्वास को नहीं मानते। वह मुझे लेकर शहर आ गया। आज इस बात को 5 साल हो चुके हैं। आज हम लोग अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं, लेकिन आज भी मैं उस बात को याद करती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।